Welcome to Easy Chemistry by Aisha Anjum. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट का फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, हम वन बाय वन इन तमाम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 58.5 AMU एटॉमिक मास यूनिट are termed as formula mass and not molecular mass of NaCl. हमारे पास अगर हम लोग कंपाउंड को मेजरली डिवाइड करें तो हमारे पास कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं और कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे पास कोवलेंट इन नेचर होते हैं। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस जो होती है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो एग्जिस्ट कर रही होती है उसको हम लोग बोलते हैं फार्मूला यूनिट। उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि आयनिक कंपाउंड की क्रिस्टल लेटिस के शक्ल में पाए जाते हैं हमारे पास। ठीक है, उसके मैक्रो क्रिस्टल्स होती हैं हमारे पास, तो इस वजह से उसके लिए फार्मूला यूनिट का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके कंट्रास्ट में जो हमारे पास मॉलिक्यूल का वर्ड इस्तेमाल होता है वो कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो कोवलेंट कंपाउंड की एग्जिस्टेंस जो होती है वो मॉलिक्यूल की शक्ल में होती है। लिहाजा जब हम लोग एक फार्मूला यूनिट का मैस निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो फार्मूला मैस बोलेंगे, उसको फार्मूला मैस, बजाय इसके कि हम इसको मॉलिक्यूलर मैस बोलें, हम इसके लिए स्पेसिफिकली फार्मूला मैस का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। और जब हम लोग मॉलिक्यूल का मैस मालूम करते हैं तो तब हम इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मैस। लिहाजा इस फर्क की वजह से अब हम लोग इस फर्क की बेस पे इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड जो है वो फार्मूला यूनिट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सोडियम क्लोराइड इज एन आयनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ फार्मूला यूनिट रादर देन मॉलिक्यूल्स and mass of formula unit is termed as formula mass. Hence 58.5 AMU is termed as formula mass of NaCl instead of molecular mass of NaCl. तो ये हमारे पास NaCl का जो हम लोग mass निकालेंगे, मैं निकाल भी देती हूँ। तो NaCl का mass जो निकलता है वो 23 प्लस 35.5 को जब हम ऐड करते हैं तो 58.5 AMU लिखा जाता है और इस मैस को हम लोग फार्मूला मैस कहते हैं, फार्मूला मैस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है, कंसेप्ट ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू द रिवर्सिबल रिएक्शंस, एक्सप्लेन। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट और रिवर्सिबल रिएक्शंस। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट होता है जो कि एक रिएक्शन के दौरान कंप्लीटली कंज्यूम हो रहा होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है जो एक्सप्लेन करनी है हमने, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट जो होता है वो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा होता क्योंकि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट एट द सेम टाइम रिवर्स होके रिएक्टेंट बना रहा होता है, तो रिएक्टेंट कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए हम लोग इसका आंसर ऐसे करेंगे कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज दैट रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट वो रिएक्टेंट है विच कंप्लीटली कंज्यूम्ड, जो मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल हो जाता है इन ए केमिकल रिएक्शन में, वाइल इन ए रिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन जब हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं, नो रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम्ड, तो कोई भी रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पे इस्तेमाल नहीं हो रहा होता ड्यूरिंग रिएक्शन के दौरान। हैंस The concept of limiting reactant is not applicable for the reversible reaction. इसी वजह से जो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट रिवर्सिबल रिएक्शंस पे एप्लीकेबल नहीं होता। तो इस तरीके से हम लोग पेपर्स में इसका आंसर अटेम्प्ट करेंगे। फर्स्ट 2 पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 2 के, बाकी पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। If this video is helpful for you, then like the video and subscribe my channel.